27 सालों के इंतजार के बाद फाइनली विमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस. It's also called as नारी शक्ति वंदन अधिनियम. By inserting Article 330A and 332A in Indian Constitution, the bill reserves 33% seats for women in Lok Sabha and state legislative assemblies, including sub-reservations for SC/STs. यानी लोक सभा की 543 सीटों में से 181 विमेन के लिए रिजर्व होंगी. अब समझने वाली बात यह है कि आने वाले 2024 के इलेक्शंस में क्या रिजर्वेशन लागू होगा. 2021 में सेंसस होना था यानी जनगणना, पर कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई. एंड नाउ इट्स एक्सपेक्टेड कि सेंसस 2026 तक होगा, जिसके बेसिस पे delimitation will be there, which means redrawing boundaries of constituencies on based of changing population, which means 2026 में सेंसस, 27 में delimitation and reservation आने वाले 2029 के इलेक्शंस में हो सकती है. चलिए अब ये समझते हैं कि इस रिजर्वेशन बिल का फायदा क्या है. Women make 50% of Indian population and they suffer from a lot of problems like female have low labor participation rate. उनकी इनकम मर्दों की इनकम से सिर्फ 20% है. Patriarchal mindset, periods poverty, 57% women are anemic और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स. और अगर फीमेल एज अ लीडर सामने आती है तो वो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली काम कर सकती है. एंड सेकेंडली, एज कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्रीज, भारत में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल बहुत कम है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिल इज ऑन द लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन एम्पावरमेंट, जस्टिस एंड अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, अगर फीमेल इनकम मेल इनकम की इक्वल हो जाती है देन इंडियन GDP कैन इंक्रीज अप टू 27%. सो द वुमेन रिजर्वेशन बिल इज द राइट स्टेप इन मेकिंग इंडिया नॉट ओनली सोशली बट ऑल्सो politically and economically stronger nation. Thank you so much. Like, share and subscribe. Jai Hind.